अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपके सामने हाजिर है सर कामरान अली। जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेट की डेफिनेशन को और उसकी नोटेशन को। अब इस वीडियो में हम क्या जो डिस्कस करने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट सेट्स जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। सम इम्पोर्टेंट सेट्स कौन से होते हैं, जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि जिसको n से जाहिर किया जा रहा है, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर ये जो है, ये क्या चीज है, सेट का नाम है, नेम ऑफ द सेट। जैसे कि हम सबके इंसानों के नाम होते हैं, इसी तरीके से सेट का भी अपना अपना एक अलग नोटेशन और अलग एक नाम होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि होल नंबर है तो होल डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो डब्ल्यू से इसका नाम मतलब जो है जाहिर किया जा रहा है। जैसे कि नेचुरल एन से शुरू हो रहा है तो एन से इसका नाम जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर ये तो आई से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जेड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इसका नाम मतलब जो आई से तो होना चाहिए था ना। तो ये जैसे कि नेचुरल नंबर n से दिया गया, होल नंबर मतलब जो w से नाम उसका दिया गया है, और यहाँ पर ये z से क्यों दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से भी इंटीजर सेट को लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो है इसका, 0 बीच में दे देंगे, प्लस पॉजिटिव सारे इस तरफ, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब पॉजिटिव सारे 0 के उस तरफ और नेगेटिव सारे 0 के इस तरफ। अब यहाँ पर z यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया है, बाकियों का तो नहीं पता, हर किसी का अपना बयान करने का तरीका होता है, जो मुझे समझ में आया है वो ये कि जो पॉजिटिव को अलग कर रहा है और नेगेटिव को अलग कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, 0 अलग कर रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है z से जाहिर किया गया। बाकी मतलब आपको अलग तरीके से अलग अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है इस z की कि भाई इसका नाम z क्यों रखा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दीजिएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो मुझे यही समझ में आया जो मैंने चाहा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो इक्की वाले नंबर हों, जैसे कि 1 3 5 एंड सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर को भी ई से जाहिर किया गया है। अब ऑड नंबर था, ऑड नंबर को ओ से जाहिर किया गया। इवन नंबर, तो इवन नंबर को कैपिटल ई से जाहिर किया गया। आप कभी भी ये नोट करें कि जो नाम होगा, नाम आपका बड़ी एबीसी में मतलब कैपिटल लेटर्स में किसी भी सेट का दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब इवन नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6, ठीक है, और सो ऑन, उसके आगे चलते रहेंगे। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन पे अपना टेबल लगे और एक का टेबल लगे, मतलब 2 से ज्यादा उस पे टेबल नहीं लग सकते। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 पे 2 का भी टेबल लग रहा है, अपना भी टेबल लग रहा है और एक का भी टेबल लग रहा है। जैसे कि 4 पे 2 का भी लगा, अपना भी लग रहा है, और 4 का भी लग रहा है, अब सॉरी 2 का भी लग रहा है, 1 का भी लग रहा है एंड 4 का भी लग रहा है, मतलब 2 से ज्यादा टेबल्स लग रहे हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वो नंबर जिन पे अपना टेबल लगे और एक का टेबल लगे वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 जो है क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इस पे अपना टेबल लग रहा है और एक का टेबल लग रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसमें और एक आपको चीज बताता चलूं कि जो 1 है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 1 पे दूसरों का टेबल तो नहीं लग रहा और 2 टेबल भी नहीं लग रहे, इस पे सिर्फ अपना ही लग रहा है, तो ना ये प्राइम कहलाएगा ना कंपोजिट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब है वो नंबर जिनको हम अपॉन में रख सकें, फ्रैक्शन फॉर्म में रख सकें। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। x सच दैट, इस निशानी का मतलब होता है सच दैट, x जैसा कि x बराबर होगा p अपॉन q के, मतलब वो जो नंबर होगा वो अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर वेयर p एंड q बिलोंग करेंगे z से, इंटीजर नंबर से, मतलब वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। एंड इस निशानी का मतलब होता है एंड, और q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 2/0 में लिख रहा हूं, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसी तरीके से
रेशनल जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर यहाँ पर क्यू था तो क्यू के ऊपर बस ऐसी छोटी सी निशानी दे दी गई है, नोटेशन दे दी गई है, ताकि आपको मतलब जो है पहचानने में कोई तकलीफ ना हो रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, तो x जैसा कि x, इसका मतलब है जैसा कि, सच दैट, इंग्लिश में तो सच दैट कहते हैं, लेकिन उर्दू में अगर आप कहें तो जैसा कि x, जैसा कि x नहीं बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू p अपॉन q, मतलब p अपॉन q में नहीं होगा। मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम अपॉन की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q बिलोंग करेगा किसके साथ, इंटीजर्स के साथ, और q जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के। इसी तरीके से अब जो रेशनल था उसको हम अपॉन में रख पा रहे थे, लेकिन इरेशनल को हम कभी भी अपॉन में नहीं रखेंगे, वो हमेशा किस में रहेगा, डेसिमल नंबर्स में रहता है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट की सूरत में होते हैं, 1 4 6 फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं उनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर x जैसा कि x बराबर है p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग करेंगे इंटीजर से, एंड q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अगर इसको दूसरी डेफिनेशन में देखा जाए, छोटी सी बात में अगर इसको समझा जाए, रेशनल और इरेशनल को जब हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेगा। रियल नंबर, अगर आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर का आसान मतलब ये भी आप ले सकते हो कि वो नंबर जिनको हम सोच भी सकें एंड लिख भी सकें। रियल मतलब हकीकी नंबर्स, जिनको सोच भी सकें लिख भी सकें, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सम इम्पोर्टेंट सेट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कुछ आपको नई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये अच्छी चीजें जो आपको समझ में आ रही हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।